and online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता डीडीसी आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। कोरोना काल में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को लेकर दिए गए योग गुरु बाबा रामदेव के बयान के बाद शुरू हुआ विवाद को लेकर देश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा लगातार बाबा रामदेव के बयान पर कड़ा विरोध जताया जा रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर योग गुरु के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने जैसी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल के मेडिसिन विभाग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईएमए के चिकित्सक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने योग गुरु पर जमकर प्रहार करते हुए बाबा रामदेव को मानसिक रूप से दिवालिया घोषित करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई न आयुर्वेद से है और न ही योग से। योग एक सतत प्रक्रिया है और हमारी लड़ाई एक ऐसे व्यक्ति विशेष से है जो आयुर्वेद की खाल पहनकर, ढाल बनकर, भगवा चोला पहन लिया है। साधु सन्यासी वे होते हैं जो देश हित में काम करे, समाज हित में काम करे, न कि समाज को तोड़ने का। आईएमए ने डॉक्टर ने कहा कि एलोपैथी 2500 साल पुरानी विद्या है और जिस तरह से योग गुरु ने चिकित्सकों के योगदान को बरकरार बेकार बताया है, जबकि पूरे देश में 300 से अधिक और सिर्फ बिहार में 104 डॉक्टर की मौत कोरोना संक्रमण के कारण अब तक हो चुकी है। साथ ही हजारों स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ भी वैश्विक महामारी का शिकार हुए हैं और कोरोना से बचाव को लेकर दिए जा रहे टीका पर सवाल खड़ा किया है। यह राजद्रोह की श्रेणी में आता है और भारत सरकार योग गुरु पर राजद्रोह का मुकदमा दायर करे। वहीं डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने बाबा रामदेव के द्वारा कोरोना से बचाव के लिए इजाद की गई उनकी दवा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर संक्रमण से बचाव के लिए उनकी दवा कारगर होती है तो 50 से अधिक उनके संस्थान में काम करने वाले लोग, एक और उच्च पद पर कार्यरत अधिकारी की मौत नहीं होती। आईएमए के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई चिकित्सक मौजूद थे। हम आपको बता दें कि विवाद बढ़ा तो बाबा ने तुरंत सफाई भी दे डाली, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को तल्ख पत्र लिख उनकी सफाई को नाकाफी बताकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। करने के लिए भागलपुर से राजीव ठाकुर की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन की वजह से होगा और लोगों के बीच में भ्रम फैलाने के लिए वो उल जलूल बातें कर रहे हैं और इन उल जलूल बातों से कुछ लोग प्रभावित भी हो जा रहे हैं, क्योंकि वो घर घर की टीवी से सो कॉल्ड योगा के थ्रू घुसे हुए हैं। योग भी कोई उनका दायित्व तो नहीं बनता है, महर्षि पतंजलि का योग है। तो योग किसी का अपना कोई कॉपीराइट नहीं है। हम लोग सब लोग योगा करते आए हैं। हमारे बगल में मुंगेर में स्वामी निरंजनानंद जी के द्वारा, स्वामी सत्यानंद जी के द्वारा योग का विद्यालय चला गया है। दक्षिण भारत में कई योग की यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। सबकी इज्जतें हैं, हम लोग सब पर भरोसा करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति विशेष जो अपने व्यापार के सिलसिले में योग को सामने दिखाते हुए आयुर्वेद की जो विद्या है उसको ढाल बनाते हुए गलत तरीके से हम लोगों के मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम पर जो आक्षेप कर रहा है वो गलत है। हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं और जो सरकारी कार्यक्रम हमारा है, जो देश हित में, जनहित में, विश्व के हित में है, वैक्सीनेशन ड्राइव, उसके अगेंस्ट में बातें करता है। ऐसे व्यक्ति को देश इस काल में किसी भी संवैधानिक नियमों के तहत इस तरह की बातें रखने का कोई अधिकार नहीं है कि हम देश हित के विरुद्ध बात करें, जनमानस के हित के विरुद्ध बात करें और जनता से उलट जाकर हम लोग बातें करें। ये बिल्कुल ही गलत बात है। हम लोगों ने आज निर्णय लिया यहाँ से, हम लोग इस पर बहुत ही दुख, खेद, क्रोध, क्षोभ व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि भाई आयुर्वेद को लड़ाना नहीं है, लेकिन आप जो गलत प्रक्रिया अपना रहे हैं बाबा रामदेव जी, आप उससे अपनी बातों को वापस लीजिए। आपको आगे बढ़कर आना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए और हमारे साथ खड़े होना चाहिए। इससे उलट आप जनता को बरगला रहे हैं। कहते हैं, आज का भी स्टेटमेंट मैंने देखा है, नहीं मैं तो योग करता हूँ, मुझे कहाँ कोरोना हो रहा है। अरे भाई, आपको एक व्यक्ति को नहीं हुआ, लेकिन आपके समाज में ही, आपके हरिद्वार आश्रम में ही
50 लोगों को हो गया। ये कौन सी बात है? आप गलत आक्षेप, गलत तरीके से ये वैमनस्य की भावना फैला रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन को नीचा दिखाने के लिए। ये बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको कहूँगा इस तरह की बातें न करें। ये ऑलमोस्ट एंटी नेशनल बात आप कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये बातें उचित नहीं है।